बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे पाइसेस यानी कि बुर्ज हूत के हवाले से, मीन राशि के हवाले से जून 2024 की प्रेडिक्शंस आपके सामने पेश करेंगे। दौलत का पहाड़ तोड़ने वाला शानदार महीना यानी जून का महीना पाइसेस के लिए कैसा रहेगा, इसके हवाले से बात करेंगे। तमाम सैयारों की ज़बरदस्त पोजीशन, इज्जत, दौलत, शोहरत, कामयाबियाँ और शानदार मुस्तकबिल के हवाले से भी हम बात करेंगे। अब तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। सबसे लास्ट ज़ोडिक साइन होता है पाइसेस, 12वें नंबर का ज़ोडिक साइन कहलाता है और 60 का तोड़ करने वाला बृहस्पति यानी जुपिटर आपका रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। किस्मत का रूलिंग लॉर्ड भी इसे कहा जाता है। धन दौलत, किस्मत के अंदर तेजी लाना, ये भी इस प्लैनेट के जिम्मे होता है। अब अगर हम बात करें बृहस्पति यानी जुपिटर के हवाले से, गुरु के हवाले से, तो जुपिटर आपके 3rd हाउस में, जहाँ पे ऑलरेडी चत्रग्रही राजयोग भी बन रहा है, यानी पहले 2 ग्रही, फिर त्रिग्रही, फिर चत्रग्रही राजयोग भी यहाँ पे बना। वीनस की वजह से मालव्य राजयोग भी यहाँ पे बनता हुआ नजर आएगा, विपरीत राजयोग भी बनता हुआ नजर आएगा। भरपूर तरीके से जो पाइसेस है इसका फायदा उठाते हुए जून के महीने में नजर आएंगे। और यहाँ पर 4 सैयारे जैसे सूरज, सन की हम बात करें, जुपिटर, गुरु की बात करें, या फिर बुध यानी मर्क्यूरी की बात करें, या वीनस, शुक्र की बात करें, इन चारों का गठजोड़ बनना और चत्रग्रही राजयोग बनाना 3rd हाउस की तमाम एक्टिविटीज को तो एक्टिव करेंगे। यानी बहन भाइयों का साथ मिलना, बहन भाइयों के साथ मिलके कोई कारोबार करके पाइसेंस का भरपूर पैसा कमाना, या ऑनलाइन काम करके। तीसरा अगर ऑनलाइन काम का भी होता है तो ऑनलाइन काम करके, चाहे घर में खाना बना के ऑनलाइन तरीके से घर घर सप्लाई करना, या इस तरह का कोई काम करना, कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम करना, पैरानॉर्मल से जुड़ा कोई काम करना, आईटी सेक्टर से जुड़ा कोई काम करना, प्रोडक्शन हाउस है या सॉफ्टवेयर हाउस है या फिर कॉल सेंटर है या इसमें काम करते हैं या इसके मालिक हैं, तो भी भरपूर पैसा कमाना आपके लिए मुमकिन रहेगा। तीसरा, अगर आपके शॉर्ट डिस्टेंस का घर भी माना जाता है तो शॉर्ट डिस्टेंस यानी छोटे छोटे सफर करके अच्छा पैसा कमाना, सप्लाई करके, या फिर अपनी कंपनी के काम से छोटे छोटे डिस्टेंस का ट्रैवल करके अंदरूनी शहर, बैरूनी शहर अच्छा काम करके आगे के प्रमोशंस के युग बनना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। आपके 1st हाउस में राहु रहेंगे, ये याद रखिए, पूरे जून के महीने में। इसी तरह मंगल यानी मार्स की बात करें तो ये आपके 2nd हाउस में, यानी आपकी दौलत के घर में, आपके कम्युनिकेशन के घर में, यानी आपके गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस को बढ़ाते हुए भी ये नजर आएंगे। और कम्युनिकेशन स्किल्स को सीख के या कम्युनिकेशन स्किल्स के जरिए से कोई एडवोकेट हैं, टीचर्स हैं, जिनको बोलने का, आप सोचें आपका बोलने का काम है कि नहीं आपके काम में, तो आपके जो भी काम करते हैं उसमें अगर बोलने चालने का काम है, आप सेल्स पर्सन है, सेल्स वूमेन, सेल्स मैन, या मार्केटिंग से डिपार्टमेंट से आपका ताल्लुक वगैरह है, या काउंसलर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, मैनेजर्स वगैरह हैं, तो भी भरपूर तरीके से पैसा कमाना आपके लिए मुमकिन बनेगा। अगर हम बात करें शनि यानी सैटर्न के हवाले से, ये आपके 12वें घर में रहेंगे। जून के महीने में 12वें घर में रहने का मतलब है कि आपके बैरनमुल के अफेयर्स, बैरनमुल जाना, जॉब करना, कारोबार करना, अच्छा पैसा कमाना, ये मुमकिन बनेगा। लेकिन 12वां घर खर्चों का घर भी है, खर्चों को एक्टिवेट करना, बिला वजह के खर्चे हो जाना, जल्दबाजी के खर्चे हो जाना, ये थोड़ा सा ब्लंडर करेंगे, यानी कि खर्चों की वजह से थोड़ा बर्डन आप पे जून के महीने में रहेगा। इसी तरह आपकी रिलीजियस एक्टिविटी को फॉलो करने वाला, रिलीजियस एक्टिविटी को बूस्ट करने वाला केतु आपके 7वें घर में, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के घर में, आपके कारोबार के घर के अंदर रहेंगे पूरे जून के महीने। जैसे कि तमाम पाइसेस जानते हैं कि इनकी 60 का पहला चरण चल रहा है, और पहला मुश्किल तरीन चरण यानी कि लेवल वो है जो बड़ा मुश्किल तरीन है। बड़े आजमाइशें, बड़ी तकालीफ, बड़ी परेशानियां पाइसेस को झेलनी पड़ रही हैं। आए दिन कोई ना कोई चैलेंज इनके सामने आ जाता है, जॉब के हवाले से, कारोबार के हवाले से, बच्चों के हवाले से, फैमिली के हवाले से, बैरनमुल्क जाने के हवाले से, हर लिहाज से परेशानियों में घिरे हुए। इसमें जून के महीने में कुछ कमी आने के चांसेस है, यानी कुछ जोर टूटता हुआ। खास वजह यह रहेगी कि 3rd हाउस के अंदर जो ये चत्रग्रही राजयोग बन रहा है, 4 सैयारों का गठजोड़ बन रहा है, इसमें जुपिटर ऐसा सैयारा होगा जो इसके तोड़ का, यानी यूं कह लें कि 60 के तोड़ का या 60 के इम्पैक्ट को, इसके जो असरात को कम से कम करने में पाइसेंस की मदद करेगा। पाइसेंस को महसूस होगा कि जून के महीने में कुछ बेहतरी आई है 60 के हवाले से। अब अगर हम बात करें आपकी सेहत के हवाले से, तो आपके राशि, आपके ज़ोडिक साइन का जो रूलिंग लॉर्ड है वो बृहस्पति यानी जुपिटर को कहा जाता है, और वो 3rd हाउस के अंदर चत्रग्रही राजयोग बनाकर बैठे हुए।
और वो भी वीनस यानी कि शुक्र के ज़ोडिक साइन उसकी राशि के अंदर बैठे हुए हैं। और गुरु और जुपिटर की अगर बात करें तो कोई भी किस्म का ज़ोडिक चेंज या परिवर्तन इसका नहीं होने वाला, इस खास तौर पे जून के महीने में तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। यानी 1 मई 2024 को इनका परिवर्तन हुआ है, तो अब तकरीबन समझ लें अब से 1 साल तक ये इसी घर में रहने वाले। अब आपको ये ख्याल रखना अपनी सेहत के हवाले से, कोई भी बाहर का खाना खाना, ग्रीसी ऑयली या बाजारी खाना खाना, ये सेहत बिगाड़ेगा। फूड पॉइजन होने के चांसेस बढ़ेंगे, यानी पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी वगैरह होने के प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स, हड्डियों में दर्द का रहना, दांत में, आंखों में दर्द रहना, लोअर बॉडी पेन, ये थोड़ा सा मामूल सा रहेगा। बाकी बात करें सन सूरज की, तो उसका केंद्र में रहना, ऊंच के पावर्स के साथ रहना, मंगल का स्ट्रांग रहना, मंगल का पावरफुल रहना, ये भरपूर तरीके से आपको फायदा पहुंचाएगा। अब अगर हम आपके 5वें घर, खास तौर पे आपकी पढ़ाई के घर के हवाले से बात करें कि पढ़ाई के मामला, स्टडीज कैसी रहेंगी आपकी जून 2024 के अंदर। अब 14 जून आपके चांद, चूंकि आपका रूलिंग इस घर का यानी 5वें घर का रूलिंग लॉर्ड जो माना जाता है वो चांद को, मून को माना जाता है, तो आपका 14 जून के बाद पढ़ाई में दिल का लगना, अच्छे मार्क्स लेना, स्कॉलरशिप का हासिल करना, कोई बड़े कॉन्टेस्ट या कंपटीशन में कामयाब होना, बैरन मुल्क जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं उसमें कामयाबी मिलना, अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना, हर लिहाज से अच्छी खुशखबरी अपने तालीम के हवाले से। लेकिन 15 जून के बाद जब जो बुद्धि या अकल देने वाली या अकलानी ताकतें देने वाला मर्क्यूरी की बात करें, बुध की बात करें, वो जब 3rd हाउस में होंगे, तो यहाँ पर आपकी पढ़ाई के हवाले से, जैसे मैंने कहा, मिड ऑफ जून से ऑनवर्ड्स आपको काफ़ी अच्छे असरात नजर आएंगे। इस दौरान में कोई एग्जामिनेशन है या प्रिपरेशन के लिए आप कहीं जा रहे हो या कोई भी नया कोर्स वगैरह कर रहे हो, उसके लिए भी बेहतरीन रहेगा। हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं तो भी 14 जून के बाद काफी अच्छे असरात आपको नजर आएंगे। अब अगर आपके प्रेम प्यार के हवाले से बात करें, वो भी 5वें घर का ही, यानी कि ये एक्टिविटी भी 5वें घर की, यानी आपके प्रेम प्यार, आपकी लव स्टोरी, ये कैसी रहेगी जून के महीने में। अब आपसे एक छोटी सी बात पूछते हैं, जैसे कि मूड स्विंग का होना, आपने कभी महसूस किया कि एज अ पाइसेस आपका जो पार्टनर है, चाहे वो आपका लव पार्टनर है या लाइफ पार्टनर है, लव पार्टनर के खास तौर पे हम पूछ रहे हैं कि आप कमेंट्स में बताइएगा आपका पार्टनर आपको मूडी लगता है या बहुत ज़्यादा चेंज होना, अनप्रेडिक्टेबल नेचर का होना, बात पे पलट जाना या अचानक से वो चीज़ कर जाना जिसका आपने सोचा भी ना हो, मूड स्विंग का होना, अचानक से मूड खराब हो जाना या बहुत खुश होना या बहुत नाराज हो जाना, इस तरह कुछ मामला हैं कि नहीं है। लेकिन याद रखिएगा राहु का 1st हाउस में बैठना ये थोड़े डाउट्स, डबल माइंडेड कर देना, कंफ्यूजन जनरेट करना आपकी लव स्टोरी के अंदर, आपकी लव लाइफ के अंदर, यहाँ मसला क्रिएट कर सकता है। यानी ये डबल माइंडेड करना या कंफ्यूजन से जनरेट कर सकता है। ऊपर से आपके पार्टनर का मूडी होना, मूड स्विंग होना, अचानक से इरादा बदल जाना, ये भी मामला बिगाड़ सकता है। यहाँ थोड़ा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। अब अगर हम आपके 7th हाउस, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के हवाले से बात करें, कैसा रहेगा जून के महीने में। आपके 7th हाउस में इस वक्त केतु यानी रिलीजियस एक्टिविटी को बूस्ट करने वाला सैयारा, ये भी थोड़ा सा भरम देता है, थोड़ा सा इल्यूजन्स, थोड़ा सा डबल माइंडेड करने वाला काम भी करता है। तो इसका 7th हाउस में रहना, और आपके 7वें घर का जो रूलिंग लॉर्ड है बुध यानी मर्क्यूरी की बात करें तो उसका 3rd हाउस में रहना, वो भी चित्रगरी राजयोग बनाकर, यानी कि 4 सैयारों के साथ गठजोड़ बना के रहना। याद रखिएगा जितने भी पाइसियंस मुझे सुन रहे हो, 14 जून के बाद आपकी शादीशुदा जिंदगी बहुत ही ज्यादा बूस्ट करेगी। घूमना फिरना, सैर सपाटा, खाना पीना, यहाँ तक कि गिफ्ट का देना, आपके हस्बैंड आपको कोई बड़ा गिफ्ट या आप कोई बड़ा गिफ्ट अपने हस्बैंड को देते हुए नजर आओगे। कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन बनने वाली है, आपकी लाइफ में एक बड़ा बूस्ट आने वाला है, बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। और याद रखिएगा मिड ऑफ जून से ऑनवर्ड्स, एंड ऑफ जून, तमाम पाइसेंस कमेंट्स में आके बताओगे जुलाई के महीने में कि क्या कुछ अपनी शादीशुदा जिंदगी के हवाले से अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में आपने बेहतरी देखी या नहीं देखी मिड ऑफ जून से। अब जैसे हमने कहा कि केतु 7वें घर में बैठे हैं, तो मिड ऑफ जून से पहले, यानी मिड ऑफ जून से पहले 15 जून या उससे पहले 1 जून से 15 जून लड़ाई झगड़ा, मार कुटाई, यहाँ तक के गालम गलोच या सेपरेशन तक बात पहुंच सकती है। तो ये 15 दिन शुरू के 1 जून से लेके 15 जून संभाल लेना है। और ये आप कमेंट्स में आके बताना कि ये 15 दिन कैसे रहे आपके जून के महीने के। इंशाल्लाह आप वही बात बताओगे जो हम बता रहे कि ये 15 दिन संभाल लेने। बहुत गुस्सा आएगा, बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ वाला गुस्सा, बॉम्ब ब्लास्टिक किस्म का, दोनों तरफ से गुस्सा आएगा, पाइसेस को भी आएगा और आपके पार्टनर को भी आएगा। तो इससे बचना है और आपस में थोड़ा कंप्रोमाइज़ करके चलना है, आपस के मूड को संभाल लेना है और लड़ाई झगड़े से गुरेज करना है। बाकी के 15 दिन बहुत ज़बरदस्त हैं। इसमें जैसे हमने बताया घूमते फिरते, सैर सपाटा करते, गिफ्ट देते हुए एक दूसरे को, और अच्छी खासी बॉन्डिंग आप दोनों के दरमियान नजर आएगी। कुछ भी अच्छा अगर आपकी मैरिड लाइफ में हो रहा होगा ना, केतु यहाँ पे डिससेटिस्फाई करेगा, आपको गैर मुतमईन करेगा, आपकी लाइफ से, आपके
हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में गैर मुतमईन वाली कैफियत आना, लड़ाई झगड़ा होना या कॉन्फ्लिक्ट्स का होना, आर्ग्यूमेंट्स का होना, ये बढ़ा देगा। तो इससे आपको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। याद रखिएगा, बुध यानी मर्क्यूरी जब थर्ड हाउस को छोड़ के, अभी चत्रगरी बनाकर बैठा हुआ है, लेकिन थर्ड हाउस को छोड़ के जब फोर्थ हाउस में जाएगा, चौथे घर में जाएगा, जो आपकी वालदा की सेहत का घर है, आपकी गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी का घर, पैसे का घर माना जाता है, तब जाके आपको अपनी मैरिड लाइफ में भी काफी उछाल नजर आएगा। बेहतर वक्त आता हुआ अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में आप लोग देखोगे। अब अगर बात करें आपकी किस्मत, आपके करियर, आपके कारोबार के हवाले से जून के महीने में कैसा रहेगा, याद रखिएगा 9th हाउस आपकी किस्मत का, आपकी डेस्टिनी का, आपका तकदीर का, आपके भाग्य का घर माना जाता है, जबकि 10th हाउस आपके करियर का, आपकी जॉब का, आपके प्रमोशंस का, आपके अलाउंसेस का, आपके बोनसेस का घर माना जाता है। अब ऊंच के पावर्स के साथ मंगल यानी मार्स आपके 9th हाउस, आपकी किस्मत के घर का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। इस वक्त मंगल ऊंच के पावर्स के साथ आपके 2nd हाउस में आपके वालदा की सेहत और आपके प्रॉपर्टी, गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस के घर में बैठे हुए हैं, और इसका कोई परिवर्तन, कोई ज़ोडिएक चेंज नहीं होगा इस दौरान। अब अगर बात करें तो आपकी किस्मत अच्छी नहीं रहेगी। याद रखिएगा, तमाम पाइसेंस को हम बता देते हैं, आपकी किस्मत, आपकी डेस्टिनी, आपकी तकदीर अच्छी नहीं रहेगी, बल्कि सुपर से भी ऊपर रहने वाली बेहतरीन किस्मत आपकी रहनी है। जून के महीने में बहुत ही जबरदस्त किस्मत का साथ देना, किस्मत का अच्छा कुछ कर जाना आपके लिए नजर आएगा। आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कोई गाड़ी बंगला या बैंक बैलेंस बढ़ाना चाहते हैं, अपने बैंकिंग के हवाले से कोई स्टेप लेना चाहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट के हवाले से, सेविंग्स के हवाले से कुछ करना चाहते हैं, बैरन मुल्क जाके कमाने का सोच रहे हो, वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हो, पढ़ाई के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए कुछ करना चाहते हो, शादी का स्टेप लेना, कुछ भी करना चाहते हो, तो ये पाइसेंस के लिए बड़ा बेहतरीन महीना आ रहा है जून का। कर गुजरे तो बेहतरीन तरीके से बाकी का साल भी बेहतरीन जाएगा और आपको उसका फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। कोई इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसके हाईएस्ट प्रॉफिट लेते नजर आओगे। यानी हर लिहाज से कुछ भी स्टेप आप करते हो, कोई बड़ा फैसला लेते हो, कुछ भी बड़ा प्लान करते हो, तो उसका भरपूर फायदा आप लोग जून के महीने में देखोगे। इस दौरान में अगर आपको कोई डील, कोई बड़ी ऑफर, कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है, तो ये सोने पे सुहागा होगा। भरपूर तरीके से इसका फायदा उठाते हुए आप लोग नजर आओगे। जुपिटर की वजह से 60-70 में रुकावट का आना या 60-70 के असरात का कम होना ये मुमकिन बनेगा, और कुछ नवाजिशात शनि सैटर्न की वजह से भी आप पे रहेंगी, जिसकी वजह से 60-70 का जोर कम होता हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन किस्मत का भरपूर तरीके से स्ट्रांग हो जाना, यानी किस्मत का आपके फेवर में होना, काफी हद तक 60-70 भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, और बड़े बड़े फैसले आपकी कामयाबी के साथ होते हुए जून के महीने में नजर आएंगे। जून का महीना आपके लिए सोने पे सुहागा होने जा रहा है। और ये अब दूसरे ज़ोडिएक साइन है। अब पहला ज़ोडिएक साइन कौन है? जिसने हमारी वीडियोस रेगुलर जो देखते हैं वो बता देंगे कि हमने पहला कौन से ज़ोडिएक साइन जिसके लिए ताली पीटने के लिए कहा था, तालियां बजाने के लिए कहा था। और ये दूसरा बुर्ज है पाइसेस, जिसके लिए तालियां बजानी चाहिए, और ये भी सुपर से ऊपर जा रहे, बेहतरीन रिजल्ट इनको मिलते नजर आएंगे। 10वें घर की बात करें तो 10वें घर का रूलिंग लॉर्ड जुपिटर को कहा जाता है, और जुपिटर यानी कि जो 60-70 के जोर को भी कम करे। अब यहाँ भी याद रखिएगा, जुपिटर का 3rd हाउस में रहना, वो भी चत्रघरी राज योग बना के, कुछ मामला ऐसे होंगे कि करियर में आपका ध्यान ना लगना, या करियर में थोड़ा सा पाइसियंस को काम करने में दुश्वारी का पेश आना, या काम को पेंडिंग पे टालना। कोई काम है तो काम पे नहीं गए, दूसरे दिन भी छुट्टी कर ली, इस तरह का दिल चाह रहा है। छुट्टियां करने का बहुत दिल चाहेगा, काम पे लेट जाना या काम पे ना जाना, या कंफर्ट जोन में चले जाना, मूवीज देखना या दूसरे कामों में लग जाना, इस तरह के मामला भी होते हुए आपको नजर आ सकते हैं। तो इसका थोड़ा आपको ख्याल रखना पड़ेगा। अब मसला ये है कि जुपिटर का 3rd हाउस में होना, ये एफर्ट्स का घर है, ये हार्ड वर्किंग का घर है, ये मेहनत का, स्टेमिना का घर है। लेकिन यहाँ पे उलट हो रहा है, यहाँ पे पाइसेंस को फील होगा कि सुस्ती हो रही है, लेजीनेस आ रही है, कंफर्ट जोन में जाने का दिल हो रहा है, आराम करने का, आराम पसंदी की तरफ, पेंडिंग पे चीजों को डालने का दिल हो रहा है। ऐसा कुछ होता नजर आएगा। ये पूरा महीना किस्मत चूंकि आपके फेवर में है, आपके लिए बहुत सारी चीजें सही होते हुए नजर आएंगी। वहां पे आपकी थोड़ी सी मेहनत भी, आपकी 20% मेहनत भी आपको 200% तक आपको कामयाबी दिलाएगी। यानी बेहतरीन तरीके से कामयाब होते हुए आप नजर आओगे। चाहे कोई भी तमाम शोबा जाते जिंदगी में आपको कामयाबी मिलेगी। मेहनत करना जरूरी है, मेहनत करोगे तो आगे बढ़ते नजर आओगे। बस अगर करियर आपका वीक नजर आ रहा है, थोड़ा कमजोर नजर आ रहा है, वो इस वजह से कि आप चीजों को पेंडिंग पे डालोगे, या सुस्त रहोगे, या काम पे नहीं जाओगे, या बीमार हो जाओगे। इस तरह के मामला बिगाड़ेंगे चीजों को। तो अपने आप को थोड़ा अलर्ट रखना है, थोड़ा अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, अपने स्टेमिना को बढ़ाना है, क्योंकि ये बढ़ेंगे। आप अगर थोड़ी मेहनत करोगे उसका ज्यादा फल मिलता हुआ, रिजल्ट मिलता हुआ आपको नजर आएगा। ट्रैवल करने के मामला में देखा जाए, सफर करने का ज्यादा दिल रहेगा आपका। काम पे बैठना है की जगह ये थोड़ा सा सुस्त आपको फील होगा, आपको
मे भी काम करने का दिल ना लगे, लेकिन आपको दिल लगाना पड़ेगा और अपने जितना एफर्ट्स डालोगे उतना ही फायदा आपको होगा। अगर आपका बाहर रह के काम करने वाला काम है, यानी कि सप्लाई का काम है या फील्ड में रह के मार्केटिंग का काम करना, या इस तरह का कोई सेल्स परचेस का सेल्समैन है, सेल्स वुमेन है, या खाना पहुंचाने का काम जैसा होता है, उसमें भी बाइक से खाना पहुंचाना, या कुछ भी इस तरह का काम है, तो उसके अंदर आपका सफ़र में रहना पड़ता है। आप गाड़ी के ज़रिए, आप कोई ना कोई व्हीकल के ज़रिए सफ़र में रहते हो, ट्रैवल में रहते हो। इस तरह के काम में आपका दिल बहुत लगेगा और उसमें अच्छा पैसा भी आप बना पाओगे। इसके अलावा कम्युनिकेशन का कोई काम करते हो जिसमें बोल चाल हो, आप प्रोफेसर हैं, टीचर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, या मैनेजर्स हैं, या फिर आप कोई काउंसलर्स हैं, तो उसके हवाले से भी अच्छा पैसा आप बना सकोगे, जिसमें बोलना चालना होता है। और बोलने का काम आप समझते हैं न्यूज़ एंकर्स का भी होता है, ड्रामा आर्टिस्ट का भी होता है, सिंगर्स का भी होता है। तो ये सब भी अच्छा पैसा बनाते हुए आपको नजर आएंगे। डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, मीडिया से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, जो डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स के अलावा जो मीडिया से कोई ना कोई काम ताल्लुक रखते हैं, तो उनको भी भरपूर फायदा होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा कोई डिजिटल काम करते हैं, ऑनलाइन वर्क करते हैं, बैरन से जुड़ा कोई काम करते हैं, आईटी सेक्टर से जुड़ा कोई काम करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा कोई काम करते हैं, एज अ यूट्यूबर काम करते हैं, तो भी भरपूर पैसा कमाना। आपका सॉफ्टवेयर हाउस है, आपका प्रोडक्शन हाउस है, या फिर आपका जो है वो कॉल सेंटर है, या इसमें काम भी करते हो, तो भरपूर पैसा कमाना आपके लिए मुमकिन बनता हुआ नजर आएगा। 3 ऐसे सैयारे हैं, बल्कि 4 सैयारे ऐसे हैं जो कि आपके थर्ड हाउस में, और चारों के चारों डिजिटल वर्क करने को प्रोमोट करते हैं, यानी कोई भी डिजिटल काम करते हैं, यानी कि ऑनलाइन काम करना या इस तरह कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम करना, तो भरपूर पैसा समेटना पाइसेंस के लिए मुमकिन बन जाए। अब आपके फोकस का जो महवर होना चाहिए, जो सेंटर होना चाहिए, वो है आपका करियर। करियर में चूंकि दिल नहीं लगेगा, काम करने में थोड़ा सा सुस्त होना या फिर लेजीनेस की तरफ चले जाना, ये मामला बिगाड़ेगा। तो इसमें थोड़ा सा आपको एहतियात रखनी पड़ेगी। याद रखिएगा, अगर हम आपके कारोबार के हवाले से, आपके बिजनेस के हवाले से बात करते हैं, तो ताजिरों के लिए खुशखबरी के 14 जून के बाद, समझ लें ऑलमोस्ट 15 जून से ऑनवर्ड्स, आधा महीना, जून का बाकी का आधा महीना इनके कारोबार के लिए सोने पे सुहागा होने जा रहा है। भरपूर पैसा कमा लेंगे, जो पिछली रही कहीं सही कसर भी पूरी कर देंगे, यानी भरपूर दौलत का आना, भरपूर पैसा आना, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उससे हाईएस्ट प्रॉफिट उठाना, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को मल्टीप्लाई होते हुए देखना, कारोबार की दुनिया के बेताज बादशाह बन जाओगे आप मिड ऑफ जून से एंड ऑफ जून तक, यानी बहुत भरपूर पैसा कमाने का आपके पास चांस होगा। अब अगर आपके डेली इनकम, डेली वेजेस या फिर डेली वेजेस के अलावा हाईएस्ट प्रॉफिट की बात करें, आपकी इनकम, आपके कारोबार की बात करें, तो 14 जून से पहले थोड़ा सा कमज़ोर इस तरह रहेगा कि पैसा तो आएगा, रुक रुक के आना, पेमेंट्स का डिले होना, या इस तरह क्लाइंट्स का थोड़ा सा आएँ बाएँ शाएँ करना, यानी थोड़ा सा कट ऑफ हो जाना, इस तरह के मामला हो सकते हैं। लेकिन 14 जून के बाद 15 जून से ऑनवर्ड्स कारोबार बिल्कुल सुपर स्ट्रांग हो जाएगा, बहुत पैसा कमाते आप लोग नजर आओगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। बाकी के ज़ोडिएक साइन भी सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी जून की वीडियो देख पाएंगे। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।